टू माई यूट्यूब चैनल। जिस तरह से आपको पता है कि हमने पहले 1.1 की थी, आज 1.2 करेंगे। 1.2 का पहला पार्ट देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो पहले देख लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है। रो एंड नल हमने चूँकि डेफिनेशन पढ़ ली थी तो एक दफ़ा रिमाइंड करवा देती हूँ। यूनिट मैट्रिक्स वो होती है कि जिसकी डायगनल की एंट्रीज 1 हो तो वो होती है यूनिट मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें रोज हों वो होती है रो मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हो तो नल मैट्रिक्स जिसमें ज़ीरो हो। ठीक है, अब पहली में देख लें तो सीधी सी बात बता रहे हैं कि इसमें 4 की 4 एंट्रीज ही ज़ीरो हैं, तो देन इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। देख लेते हैं हम पहली मैट्रिक्स। तो ये 4 की 4 इसकी डायगनल एंट्रीज, नॉन डायगनल एंट्रीज, सारी एंट्रीज ही ज़ीरो हैं, इसकी वजह से कहलाएगी नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट में देख लेते हैं बी में, चूँकि इसमें रोज हैं तो इसी वजह से कहलाएगी रो मैट्रिक्स। कॉलम भी बेशक हैं लेकिन स्टार्ट तो पहले रो से हो रहा है, इसी वजह से रो मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टार्ट ही कॉलम से हो रहा है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से तो इस वजह से ये कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें स्टार्ट ही कॉलम से हो रहा है। यहाँ पे देख लें तो ये है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात होती है, जिसकी डायगनल एंट्रीज 1 हो तो इसकी भी डायगनल एंट्रीज 1 है तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। वैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि 1 2 ही रोज हैं एंड 2 ही कॉलम है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र नहीं किया तो इसी वजह से हम भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र नहीं करते। इसके बाद अगर ये देखा जाए तो ये नल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी एंट्री एक ही है और वही ज़ीरो है, और ये रो मैट्रिक्स भी है। जहाँ पर ये नल मैट्रिक्स है वहाँ पर ये रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि ये कॉलम, इसके अंदर कॉलम से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर, रो, आइडेंटिटी, रेक्टेंगुलर, कॉलम, नल। स्क्वायर मैट बाकी चार तो हम चूँकि अभी ऊपर हमने देखा है, और बाकी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, तो रेक्टेंगुलर जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। तो पहली मैट्रिक्स देख लेते हैं 1 2 1 2 3। इसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना ये कॉलम मैट्रिक्स है, ना ये रो मैट्रिक्स है, ना आइडेंटिटी और ना ही नल, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सेकंड में भी देख लें हम तो इसमें ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि ये कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। इधर देख लें तो 1 2 एंड 1 2, 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम है, हमें साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी रोज उतनी ही कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इधर देख लें तो इसमें दोनों डायगोनल एंट्रीज 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाएगी और यूनिट मैट्रिक्स भी इसका दूसरा नाम है। उसके बाद यहाँ पे देख लें 1 2 3 एंड 1 2, 3 रोज हैं 2 कॉलम है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इनमें भी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं है। यहाँ पे देख लें तो ये है रो मैट्रिक्स, यहाँ पे देख लें तो ये कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह 1 2 3 1 2 3, 3 रोज हैं 3 ही कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और इसमें ऑल दी एंट्रीज आर 0 तो ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स हमने पहले भी पढ़ा था, एक दफ़ा फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। डायगनल एंट्री का नाम से ही शो हो रहा है कि अगर उसकी डायगनल की कोई भी एंट्री 0 ना हो तो वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बाकी एंट्रीज बेशक 0 लेकिन उसकी डायगनल की एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए। डायगनल हमने बतानी है, स्केलर बतानी है एंड यूनिट बतानी है। डायगनल की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। स्केलर की देख लेते हैं। स्केलर वो होती है जिसमें तमाम डायगोनल एंट्री सेम हो लेकिन ज़ीरो ना हो। अगर दोनों डायगोनल एंट्री 0 हैं तो वो जो है वो स्केलर नहीं होगी, वो नल ही कहलाएगी। डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो अगर सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी तभी वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगी। एंड यूनिट मैट्रिक्स जब 1 1 होगा तो यूनिट मैट्रिक्स। पहले का हम देख लेते हैं कि मैंने आपको दोनों बता दी, डायगोनल भी क्या होती है, स्केलर भी क्या होती है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहली मैट्रिक्स कौन सी है। पहली हम देख लें तो पहली है डायगोनल एंट्री, क्योंकि इसमें दोनों एंट्रीज जो हैं वो 0 नहीं हैं, और ये डायगोनल भी है और ये स्केलर भी है। क्योंकि डायगोनल में हमने कहा था कि दोनों एंट्रीज जो हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए, और स्केलर में हमने कहा है कि दोनों एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो इस मुताबिक अगर देखा जाए तो इसका प्रॉपर आंसर स्केलर ही होगा। ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गए। उसके बाद सेकंड में देख लें तो ये हो जाएगी डायगोनल। डायगोनल क्यों? क्योंकि इनमें दोनों डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं है, अदर एंट्रीज बेशक 0 हो लेकिन डायगोनल 0 ना हो। ठीक है, ये डायगोनल होगी। थर्ड में देख लें तो यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि 1 1 है। उसके बाद यहाँ पे देख लें ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये देख सकते हैं ये होगी डायगोनल, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि जो सी डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कम एक तो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगी डायगोनल। और अगर इधर देखिए 5 - 3 = 2 और 1 + 1 = 2, दोनों एंट्रीज सेम है तो ये स्केलर कहलाएगी। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। इनका नेगेटिव फाइंड करना है। जाहिर सी बात है, नेगेटिव का मतलब है तो साइन चेंज करने हैं, ना रो को कॉलम में चेंज करना है ना कॉलम को रो में, सिर्फ साइन चेंज करना है। यहाँ पे पॉजिटिव 1 है नेगेटिव हो जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसी तरह बी में देखें तो +3 - 3 +2 - 2 -1 = पॉजिटिव एंड ये -1। इसी तरह इन सबके साइन चेंज करने हैं। ठीक है,
फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। अब ये देखिए पहला कॉलम है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 0 1, ये आ जाएगा 0 1 एंड 2, तो ये रो में आ जाएगा, हमने कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब इसी तरह से 5 1 6 रो में है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे। अब 1/2 ये रो में है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 1/2, 2 इंटू -1 एंड 3 इंटू 0। इसी तरह रो को कॉलम में हम चेंज कर देंगे। अगला पार्ट देख लेते हैं, वेरीफाई इफ़ ए हमारे पास ये है, बी है, तो हमने ए का डबल ट्रांसपोज फाइंड करना है और वो कह रहे हैं कि ए का डबल ट्रांसपोज सिंगल ए के इक्वल होगा, यानी ए का अगर हम 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो वो इसी वैल्यू के इक्वल होगा जो कि उन्होंने हमें दी है। तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास ये है और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ए की वैल्यू हमारे पास ही 1/0 इंटू 2/0। कंडीशन हमारे पास है कि ए का डबल ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए का डबल ट्रांसपोज है, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, रो इंटू कॉलम में जाएगी 1/2, 0 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, तो उसके बाद हम ब्रैकेट पर भी ट्रांसपोज का साइन डालेंगे, दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये अगेन पहली वाली वैल्यू में चेंज होएगा 1/2 इंटू 2/1। तो इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ए का डबल ट्रांसपोज सिंगल ए के इक्वल था और ए की वैल्यू हमारे पास ए का ट्रांसपोज लेकर भी वही आई और ए की वैल्यू भी यही थी। इसी तरह से ए का ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होता है। सेम सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।